नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। बिहार में किसकी बहार। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में अब तेज प्रताप यादव का बयान भी आ गया है। रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर तेज प्रताप यादव ने बयान दिया और अपनी बहन रोहिणी आचार्य को लेकर उन्होंने कहा कि गोद में हम खेले हैं। जिस तरह की बात कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, वो अपनी जगह पर सही हैं। हमारी बहन का जो अपमान करेगा तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पर चलेगा। तो तेज प्रताप यादव की तरफ से बयान दिया गया है। दरअसल रोहिणी आचार्य की तरफ से एक पोस्ट किया गया था और उसी पोस्ट के समर्थन में तेज प्रताप यादव ने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि वो जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, अपनी जगह पर वो सही हैं और हमारी बहन का जो भी अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पर चलेगा। बात वो कर रही हैं, वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते वो सराहनीय काम उन्होंने किया है। शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तो सुना आपने तेज प्रताप का ये वो बयान और रोहिणी आचार्य का वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जो पोस्ट उन्होंने किया है और उसी पर समर्थन तेज प्रताप यादव ने दिया है। और पटना संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, अब तेज प्रताप यादव अपनी बहन का समर्थन करते हुए बयान देते हैं, किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? देखिए, जो रोहिणी आचार्य हैं वो लगातार अपने कुछ मामलों को लेकर के लगातार ट्वीट कर रही हैं और तेज प्रताप हमेशा से अपने बहनों को लेकर के, चाहे कोई भी बहन हो, उनके बहनों को लेकर के हमेशा से समर्थन में खड़े रहे हैं। वो चाहे कभी मीसा हो, रोहिणी हो या चंदा हो, या जब भी कोई मामला आया है अपने बहन के साथ हमेशा से खुल करके तेज प्रताप खड़े होते हैं। और आज जब लगातार रोहिणी आचार्य को लेकर के जो ट्वीट है, उनसे जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम उनके गोद में खेले हैं और जो भी बात वो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह पे सही हैं। हालांकि जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि किडनी को लेकर के जो उन्होंने वीडियो डाला था, तेज प्रताप ने कहा कि ऐसी माँ या बहन ऐसी शादी कोई होगी जो इतना बड़ा त्याग कर सकती है और जो भी अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पर चलेगा। तो खुल करके तेज प्रताप यादव जो है अपने बहन रोहिणी आचार्य के साथ खड़ी हैं। जी चलिए ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए रवि, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर पप्पू यादव का बयान भी सामने आया है। पोस्ट करने में बहुत लेट हो गया, पप्पू यादव ने कहा है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, बिहार को बचाएं रोहिणी आचार्य, और यह भी कहा कि पूरे घर को आग लगाने वाले से बचाएं। पप्पू यादव ने क्या कुछ और कहा है आपको दिखाते हैं। महत्वपूर्ण है, रोहिणी आचार्य की तरफ से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर से चूंकि वो भी चुनाव लड़ चुकी हैं, पिछले लोकसभा चुनाव। बहुत लेट हो गया, देर आए दुरुस्त आए। बिहार को बचाएं रोहिणी जी, पूरे घर को बर्बाद, चिराग में आग लगाने वाले लोगों को से बचाएं। पूरे बिहार की विरासत पर को आग लगाने वालों से रोहिणी जी ही बचाएं। धन्यवाद जी। कौन लोग हैं जो कि इस तरह से आग लगा रहे हैं और कौन है, किनसे बचने की सलाह दे रहे हैं? रोहिणी जी ही को पता है, पूरे घर को पता है, लालू जी को पता है। तो वैशाली में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने मौजूदा सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया है। इसके साथ ही ये भी कहा कि अब
बार बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर किसी भी भ्रष्टाचारी या अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे भरमार है, भ्रष्टाचार का बहार है बिहार में। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, केवल लूटने का काम किया है बिहार को इन लोगों ने। सरकार जब बनेगी तो कोई भ्रष्टाचारी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कोई अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई हो। सबको सजा होगी, सब पर कार्रवाई होगी। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं।